अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं सईद अहमद। नाज़रीन, ईद की फिल्मों के हवाले से दौड़ में शामिल होने के लिए नाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। एक और फिल्म जिसका म्यूज़िक लॉन्च है 31 जनवरी को, उस हवाले से ज़रा बात करेंगे। काफ़ी अर्से से फिल्म बन रही थी, बिलाखिर आ रही है वो। इसके साथ वरुण धवन ने बॉर्डर 2 में क्योंकि एक किरदार भी अदा किया है। उन्होंने एक बात की है कि हमारा देश बड़ा शांति वाला है और बड़ा वो है, लेकिन कभी कभी इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। उस हवाले से ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी। और सुल्तान रही साहब की बरसी है दो या तीन दिन के बाद, तो उस मौके के ऊपर मौला जट जो है उस एक नए तरीके से दिखाई जा रही है। कौन दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। तो ज़रा शुरू करते हैं ईद की फिल्मों के दौड़ के हवाले से। उसमें सबसे पहले जो बिलाल अशरफ की फिल्म है उसका तो बड़ी ईद के ऊपर, ईद उल ज़ुहा के ऊपर आने का है, लेकिन आग लगी बस्ती में इसका डेट जो है अनाउंस हो चुकी है कि ईद उल फितर पे आ रही है। उसके अलावा शान साहब की और मीरा की जो फिल्म है, बेनामी फिल्म है, उनकी भी पूरी कोशिश है। उसका भी तब क्योंकि नाम नहीं है, जिसको खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, मीरा प्रोड्यूसर हैं, शान डायरेक्टर हैं, नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बहरहाल उसकी भी कोशिश है कि वो फिल्म भी आ जाए और फिल्मों के नाम भी ऐसा ऐसा सामने आएंगे। लेकिन एक फिल्म दिल्ली गेट या दिल्ली गेट जो बड़े अरसे से बन रही थी, उसका बहुत पहले प्रोमो भी आया था, नदीम चीमा साहब ने उसको बनाया है। उस हवाले से उसका ट्रेलर, उसका म्यूज़िक लॉन्च है 31 जनवरी को लाहौर में। उसकी हीरोइन जो है वो वैसे हमें थोड़ी थोड़ी हानिया आमिर की तरह की लग रही हैं। वो क्या कह रही हैं म्यूज़िक लॉन्च के हवाले से, क्या है, कहाँ है, ज़रा सुनिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम लाहौर, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है जी। फिल्म दिल्ली गेट की ग्रैंड लॉन्चिंग होने जा रही है, जो हो रही है 31 जनवरी को अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में, जहां पर होगी फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस भी होगी और रेड कारपेट भी। तो मैं तो आ रही हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी वहां पर होंगे, आप सबसे मुलाकात होगी। चले हम सब मिलकर पाकिस्तान सिनेमा का जश्न मनाते हैं, आना मत भूलिएगा। तो हमें भी इंतज़ार है ईद की इस फिल्म के हवाले से। नदीम चीमा साहब की कंसेक्टिव, वैसे मेरे ख्याल में तीसरी ईद है। पहले दौड़ आई थी, फिर पिछली ईद पे भी एक फिल्म आई थी, तो या शायद बाप ईद के अलावा आई थी। लेकिन बहरहाल उनकी फिल्में, उनकी कोशिश होती है कि ईद के ऊपर फिल्म लगाई जाए। देखते हैं क्या होता है और कौन कौन से नाम सामने आएंगे, उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा सुल्तान रही साहब की, क्योंकि बरसी है 2-3 दिन के बाद। तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कासिम साहब, जो कराची के रहने वाले, उन्होंने एक एशियन ग्रुप के नाम से बनाया भी हुआ, मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया हुआ है। उनका बड़ा है कि वो फिल्मों को बड़े रिफाइन करके और बड़े अच्छे प्रिंट के साथ और बीच में कुछ फ़िल्टर वगैरह लगा के और कुछ ऐड करते हैं। उस तरह फिर आपको ज़रा देखने में मज़ा भी आता है। मौला जट अगरचे मैंने बड़ी दफ़ा देखी हुई है, पुरानी मौला जट जो 1979 वाली, लेकिन उन्होंने इसका प्रोमो दिखाया, क्योंकि ये फिल्म दिखाई जा रही है एशियन सिनेमा ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। तो उसका प्रोमो उन्होंने जिस तरह बनाया है, मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे देख के यकीन करें कि मतलब वो अलग सी फील आई है। उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक या बीच में उन्होंने जो वर्डिंग की हुई है, खुद जो टाइप करके उसको वो सेट किया हुआ है, तो म्यूज़िक जो बैकग्राउंड लगाया है उसके हवाले से वो किस तरह, ज़रा थोड़ा सा ट्रेलर की झलक आपको करवाते हैं, देखिएगा। नूरी नक्शा जंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक कोने नहीं लगता। रोटी कटनी नहीं चाहिए। नमाया है सोनिया। मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना। जंज नहीं, इस धरती का सबसे बड़ा जनाजा होगा। तो नाजरीन, ये दिखाई जा रही है सुल्तान रही साहब, हमारे बड़े लेजेंड अदाकार, उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में दी। और उस ज़माने में जब वीसीआर आ गया उर्दू फिल्मों का मुकाबला करने के लिए, हिंदी फिल्में आ गई थी पाकिस्तान में, तो उस ज़माने में उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को कम से कम, उनके ऊपर लोग तनकीद भी बड़ी करते,
लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा और किसी न किसी सूरत में वो चलती रही फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाबी फिल्मों का उस तरह से कोई कंपटीशन नहीं था, अगरचे यकसानियत बहुत थी और बाज़ ऐसी फिल्में जिनको शायद पंजाबी में बनना चाहिए था उनको उर्दू में डब करके लगाया जाता था, और कुछ ऐसी उर्दू फिल्में थी जिनको यहाँ पे पंजाबी में डब करके लगाया जाता था। ये ज़्यादतियाँ अगरचे होती रही हैं, लेकिन बहरहाल सिनेमा जो था वो किसी न किसी सूरत में चलता रहा। आज वाली सूरत हाल नहीं थी। तो ये देखते हैं, हमें भी बड़ा इंतज़ार है इसके, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, धुरंधर की बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन वरुण धवन जिन्होंने बॉर्डर 2 में एक अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने क्या बयान दिया, ज़रा पहले बयान सुनिएगा फिर ज़रा बात करते हैं, देखिएगा। वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत जरूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के, हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दे कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो जनाब वरुण धवन साहब फरमा रहे हैं कि उनका देश बड़ा शांति वाला है और कभी कभी इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। तो जनाब उनके लिए अर्ज़ है कि कभी कभी नहीं है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से बाकायदा टारगेट करके फिल्म बनाई जाती है उस तरह, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती, हमारे यहाँ सम टाइम रिएक्शन में भी फिल्में बनती हैं, वहाँ पे कोई फिल्म बनती है, लेकिन हमारा स्केल उस तरह से नहीं है, छोटा है। और बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ जो है वो कोई ना कोई किरदार हिंदुज़म के हवाले से दिखा के उसको टारगेट भी किया जाता है। कोई भी मज़हब जो है वो दूसरे मज़हब के ऊपर इस तरह तनकीद करने की या इस तरीके से वो करने की, तहकीर करने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता बिल्कुल। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि जिस तरह इतना बड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं वरुण धवन साहब, इतना सिंपल है नहीं है। और फिर आपकी एक जो सेकुलर स्टेट है उसके हवाले से कितना बड़ा दिल है वो भी आपको बताते हैं। और हमने कौन सी ऐसी फिल्म जो थी जिसको अगरचे एंटी पाकिस्तान भी समझा जाता है या जो भी है, वो हमने अपने सिनेमाओं पे उस वक्त लगाई थी, लेकिन आपने क्या किया उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। तो ये ओवर सिंप्लीफाई ना करें इसको कि जनाब कभी कभी बननी चाहिए। अगरचे कुछ फिल्में ऐसी हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करके बनाई गई, उन फिल्मों ने इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं किया था, लेकिन अब चूँकि धुरंधर ने एक नई मिसाल कायम की है, तो उसके बाद ज़रा मैं आपको एक लिस्ट जो कह रहे हैं वरुण धवन साहब के लिए हाजिर है, ये लिस्ट जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी फिल्म बननी चाहिए। सबसे पहले तो धुरंधर, उसके बाद आप आ जाएँ मिशन मंजू, फिर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ थी, सीज़न था ये बॉर्ड ऑफ ब्लड, फिर आ जाए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये भी उन्होंने बनाई थी, ये जो धर साहब आदित्य धर या इसके जो डायरेक्टर हैं धुरंधर के। फिर बॉर्डर 1997 वाली, फिर LOC ये कारगिल के ऊपर बनी, फिर राजी जो आलिया भट्ट की फिल्म थी, फिर शेर शाह ये भी उस पर बनाई गई, फिर एक था टाइगर सलमान खान की, फिर मिशन मंजू तो मैं बता चुका हूँ, फिर आ जाए गदर एक प्रेम कथा ये भी बनी, और फिर वीर ज़ारा, और फिर स्काई फोर्स, फिर जनाब आ जाए रोमियो अकबर वाल्टर, बजरंगी भाईजान, भाग मुलेखा भाग, फाइटर, टाइगर जिंदा है और बॉर्डर 2, इस तरह की ये मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं। ये बड़ी लंबी एक दास्तान है। तो ये कहना कि जनाब साहब कभी कभी बननी चाहिए ये नहीं है बाकायदा तौर पर। और 9/11 और पता नहीं वो जो 26/11 पे बनी थी, वो मैं बड़े नाम ऐसे हैं जो भूल रहा हूँ या मेरे सामने नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं बननी, यहाँ मैंने जिस तरह बताया कि रिएक्शन में बनती है। वीर ज़ारा के रिएक्शन में शायद बनी थी तेरे प्यार में, या गदर के रिएक्शन में देखने बनी थी, या वीर ज़ारा के रिएक्शन में जो भी था तेरे प्यार में बनी शान की फिल्म। फिर उसके बाद एक यहाँ पे भी यलगार वार और शेर दिल और आज़ादी इस तरह की फिल्में बनी हैं, लेकिन ये रिएक्शन में बनी है। ज़्यादातर उनकी तरफ से ज़्यादती होती रही है। और अब तो खैर यहाँ पे फिल्में बनना बंद हो गई है, लेकिन जब पीक पे थी तब भी उनको टारगेट करके उस तरह से फिल्म नहीं। हाँ, बीच में नैयर इजाज़ वगैरह कोई हिंदू का किरदार अदा कर रहे होते थे, जो मैंने शुरू में कहा कि वो नहीं होना चाहिए इस तरह टारगेट करके किसी को, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी रहती है, सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी रहती है। लेकिन आप जितने आसानी के साथ इसको बता रहे हैं कि हमारा देश बड़ा शांति वाला है, तो फिल्मों की हद तक तो बिल्कुल भी शांति वाला नहीं है, क्योंकि आप बड़े बड़े वसी पैमाने के ऊपर जाके फिल्में बनाते हैं। बनाएं आप, मैंने जैसा बताया ना, धुरंधर के पाकिस्तान का नाम लेके अगर आपकी इंडस्ट्री ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी इंडस्ट्री को खुद सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पता नहीं कितने कितने करोड़ों का बिजनेस और अरबों का बिजनेस होता है वहाँ पे,
लेकिन फिर उनके पास क्या दिखाने को कुछ नहीं था, या उनके पास देखने को कुछ नहीं था कि जनाब हमारा पाकिस्तान दिखा के हमारे उस पर नाम लेके वो किया है। तो ये वरुण धवन साहब जो चीज़ें मानने वाली हैं उसको मानिए। और रह गई एक सेकुलर स्टेट जहाँ पे मुख्तलिफ हैं, वो बाज़ दफ़ा हमें पक्का यकीन हो जाता है वहाँ पे जिस तरह के वाक़यात होते हैं कि सो कॉल्ड है, लेकिन मैं खैर सियासी उसमें नहीं पढ़ता, हमारे भाई हैं सारे। लेकिन फिल्म की हद तक अगर देखा जाए तो बड़े दिल का मुजाहरा कौन करता है। अब मैंने बजरंगी भाईजान का आपके सामने नाम लिया। बजरंगी भाईजान हमने फिल्म जो है अपने सिनेमा पर लगाई, मैंने वो फिल्म यहाँ पे सिनेमा पर देखी थी, और यकीन करें कि अपने मुल्क के हवाले से किस तरह वो बॉर्डर क्रॉस करके जब यहाँ आता है बजरंग भाईजान जो है, तो लोग बाकायदा क्लैप कर रहे थे। उनके वहम गुमान में इनका फिल्म को फिल्म के तौर के ऊपर ही लिया जाता है। ये मैं आपको बताऊं कि ये उसको माइंड नहीं कर रहे थे कि जनाब ये क्या हो रहा है, अपने मुल्क के खिलाफ दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो देखने के हवाले से है। और आपने जो मैंने जब बताया ना कि बजरंगी भाईजान तो बनी ही इसको टॉपिक को लेके थी कि बॉर्डर क्रॉस करके एक बंदा आ रहा है। मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट तो बिल्कुल जनाब साहब, उसके अंदर तो ना कोई इंडिया का जिक्र था ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, प्योरली एक एंटरटेनमेंट की पंजाबी फिल्म जिसको अच्छी उसकी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। और उसके अंदर दो उन अदाकारों ने काम किया जो आपके हाथ काम कर चुके हैं, फवाद खान और माहिरा खान। इस हद तक है कि आप लोगों ने हमारे आर्टिस्ट को काम दिया, हमारे जो सिंगर हैं उनको गाने गवाए, उनको भी एक नाम दिया। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। बड़ा वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बड़ी इंडस्ट्री है, उनको एक रिकग्निशन मिली है। ये हकीकत अपनी जगह पे है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ के अदाकार, वहाँ के सितारे, वहाँ की आवाम, जो भी पब्लिक वगैरह है, वो जब इस फिल्म को देखना चाहती थी द लेजेंड ऑफ मौला जट को, सारी बात हो चुकी थी, सारा कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन आपने वो फिल्म नहीं लगाई। 2 दफ़ा वो फिल्म की डेट दी गई, वो फिल्म नहीं लगाई गई। उसको रिएक्शन आया। क्या था उसमें? पाकिस्तान के, इंडिया के हवाले से कुछ था? कुछ नहीं था। उसमें हिंदुज़म के हवाले से कुछ था? कुछ भी नहीं था। वो प्योरली एक, जिस तरह मौला जट फिल्म थी उसका एक सीक्वल था, और उसको ज़रा जदीद पैमानों के ऊपर बनाया गया था। जितना उसका टीज़र और प्रोमो को इंडिया के अंदर सराहा गया, वहाँ के सितारों ने भी सराहा था। तो ये उनका हक बनता था कि ये फिल्म देखते, ये फिल्म लेके आते, उस पर लगाई जाती सिनेमा पे, लेकिन नहीं लगाई गई। तो ये तो हाल है जनाब साहब। एक कोई काम करता है, अब जिस तरह आप और दूर क्यों जाते हैं, अब सरदार जी में कोई टॉपिक पाकिस्तान इंडिया का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की एक अदाकारा ने काम किया, वहाँ नहीं लगाने दी गई। अबीर गुलाल, उसको देख लें, उसको नहीं लगाने दिया गया कि एक अदाकार ने काम किया। तो ये होता है। अब सरदार जी यहाँ पे लगी, बिजनेस किया, मतलब है अगर हमारी एक अदाकारा की वजह से वहाँ पे फिल्म नहीं लगती, तो आपकी पूरी फिल्म की प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है वहाँ के जितनी कास्ट है, हानिया आमिर और नासिर चिन्योटी के अलावा, वो वहाँ के, ठीक है, पैसा जो है यहाँ से कमाई करके कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। हमने तो फिर भी लगाई सरदार जी, और यहाँ पे उसने अच्छा बिजनेस किया। ये कहें कि जनाब वो कनाडा के ऊपर बनती हैं, तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप उठा के देख लें इंडियन पंजाबी फिल्मों का बजट, इंडियन पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, वो इंडिया में रहने वाले हैं। ये कहना कि जनाब साहब नहीं वो वहाँ के हैं, तो ये तो हम भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। मान जाए ठीक है, लगा देते हैं, कोई बात नहीं, लगा दी चले। तो वो तो देखी गई है। यहाँ पे एक अदाकारा की वजह से आप नहीं लगाई, हमने आपके कितने मैंने फैक्टर गिनवा दिए, इसके बावजूद फिल्म लगाई। तो दिल थोड़े से बड़े करने चाहिए इस हवाले से। और मैं ये वरुण धवन की वजह से मैंने इस टॉपिक को छेड़ा था, तो वो बड़ा सिंपलीफाई कर रहे थे, इसको बड़ा आसान सा वो करके पेश कर रहे थे कि देखें जी बड़ा शांति वो फलाना। तो ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद है आपको आप लाइक करेंगे, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।